नमस्कार। यह अजंता गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ उस पॉइंट को पढ़ेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, यह अच्छा नोट्स है मेरा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अजंता का नामकरण। अजंता का नाम अजंता कैसे पड़ा? तो बौद्ध ग्रंथ महामयूरी में अजंता को किस नाम से जाना जाता था? तो अजितांजे। ठीक है, अजंता को बौद्ध ग्रंथ महामयूरी में अजितांजे के नाम से जाना जाता है। और उसी के पास में एक और है कि जो अजंता है वह अजिष्ठा नामक गांव है, उसी के नाम पर यह अजंता नाम पड़ा है। तो अजिष्ठा बोले या अजितांजे बोले, यह अजंता का नाम है। और एक और पॉइंट है यो मैत्रेय बुद्ध, जिसका अर्थ होता है भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को आजित कहा जाता है। आजित मतलब जो कभी मरे नहीं। तो ये जो है आजित के नाम पे भी अजंता का कुछ रिलेशन लोग समझते हैं, क्योंकि आजित का संबंध बुद्ध से और अजंता गुफा का भी संबंध बौद्ध धर्म से है, इसलिए कुछ इससे भी रिलेशन जोड़ते हैं लोग। अब अजंता गुफा की स्थिति। अजंता गुफा किस प्रदेश में है? तो महाराष्ट्र में। किस जिला में है? औरंगाबाद में। तो कभी महाराष्ट्र के बाद प्रदेश की बात करेगा तो महाराष्ट्र सही करेंगे, जिले की बात करेगा तो औरंगाबाद करेंगे। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र और औरंगाबाद दोनों है तो औरंगाबाद को आप सही करेंगे। दूरी। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो औरंगाबाद में अजंता की गुफा है, कुछ मेन प्लेस है जहाँ से उसकी डिस्टेंस मापी गई है। तो जैसे फरदारपुर से अजंता की दूरी की बात करें तो वह 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और औरंगाबाद ज़िले से बात करें तो 101 किलोमीटर की दूरी पर है। और मध्य रेलवे जलगांव स्टेशन से अगर अजंता की दूरी बोले तो वह 55 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कभी ना कभी एग्जाम में इन प्लेस से इसकी दूरी के बारे में ज़रूर पूछेगा, इसलिए हमें लगा कि महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन जरूर करें, हम लोगों को पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है पहाड़ी जो है, मतलब अजंता किस पहाड़ी पे है? तो सतपुड़ा पहाड़ी पर है। पूछता भी है कभी कभी गुफाओं से रिलेटेड लेकर के, चाहे अजंता का हो या बाघ का हो, सिगिरिया का हो, किसी का भी हो, बदामी सित्तनवासल किस गुफा पे कहाँ पे है, तो बहुत उसके सिंपल पॉइंट से क्वेश्चन उठाता है। तो यह अजंता किस पहाड़ी पर है? तो सतपुड़ा पहाड़ी पर है। गुफाओं संबंधी नदी को भी ध्यान में रखना है, किस नदी के तट पर है। तो नदी अजंता किस नदी के तट पर है? तो बघोरा। अगला पॉइंट है अजंता की जो गुफा उसका आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार, घोड़े की नाल जैसा है। अजंता गुफा की ऊंचाई पूछ ले तो फुट में पूछेगा तो 250 फुट होगा, गज की बात करेगा तो 600 गज होगा, और मीटर की बात करेगा तो 72 मीटर होगा। तो तीनों में से कोई नहीं, एक ना एक ऑप्शन रहेगा। अगर ऊंचाई की बात करें तो, क्षेत्र की बात करें तो। मूर्तियाँ। आपको पता है कि अजंता को कला की त्रिवेणी कहा जाता है। उसमें 3 कलाएं दिखती हैं, जैसे मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला। तो जो मूर्तियाँ अजंता में कहाँ पे बनी है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजंता में मूर्तियों का निर्माण किस जगह हुआ है? तो स्तंभ और गुफा के प्रवेश द्वार पर मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अजंता के चित्र कहाँ पर बने हैं? तो भित्तियों और छतों पर बने हैं। कला। अजंता में किस किस कला का दर्शन होता है, किस किस कला का निर्माण हुआ? तो वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला। कला त्रिवेणी किसे कहते हैं? अजंता को। शास्त्रीय कला किसे कहते हैं? अजंता को। अजंता कला की तुलना किससे की जाती है, किस कला से की जाती है? तो असीसी, सियना, फ्लोरेंस की कला से अजंता की तुलना की जाती है। विलियम लॉरेंस ने इनकी तुलना की है। अजंता को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो 1983 में। चित्रों का वर्णन। अजंता के चित्रों के बारे में कुछ यात्री, विदेशी यात्री आए यहाँ पे बौद्ध धर्म अध्ययन करने और उसका वर्णन उन्होंने दिया। तो फायान है, बारभट्ट है, युवांग च्वांग है, इन लोगों ने अपने लेखों के माध्यम से अजंता के चित्रों की भरपूर प्रशंसा की है। अगला मेन पॉइंट है खोज। अजंता
के चित्रों की खोज या चित्रों की नहीं, गुफा की बात करें तो अजंता की खोज कब हुई? तो 1819 में। किसने किया? जॉन स्मिथ ने। तो ये जॉन स्मिथ कब किए? तो यहाँ पे एक घटना के बारे में जिक्र होता है कि ये जो जॉन स्मिथ है और इनके साथ और ग्रुप के लोग वहाँ अजंता के पास ही जो जंगल में शिकार के लिए लोग गए थे, जहाँ पे डेरा डाले थे, तो एक लड़का था, उसको कुछ दिखाई दिया, अजंता गुफा दिखाई दी, लेकिन उसको गुफा से क्या लेना देना, उसको कुछ अजीब सा लगा, तो वो चिल्लाया और ये लोग उसकी आवाज़ सुन करके उसके पास गए, तो उन लोगों को ले जा करके वह दिखाया कि यहाँ पे कुछ है, शेर है। तो ये लोग देखे तो शेर नहीं था, कुछ अजंता के बारे में लोगों को डाउट हुआ और फिर उसको गांव वालों को बुला करके साफ़ सफाई ऐसे करवाए। तो उस दिन से उस गुफा के बारे में सब लोग जानना शुरू किए। ये स्टोरी है इसका। फिर है अजंता पर सर्वप्रथम लेख किसने लिखा? तो विलियम एरिक्सन ने लिखा। विलियम एरिक्सन ने सर्वप्रथम अजंता पर लेख लिखे और जिसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा सुनाया। फिर विलियम एरिक्सन के बाद आए 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन को इसका परिचय भेजा। मतलब ये लेख लिखे और वहाँ पर इसके बारे में भेजे रॉयल सोसाइटी लंदन को। सन 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने 4 वर्षों तक अजंता के चित्रों का अध्ययन कर पहला शोधपूर्व विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ भेंट लिखा गया, ग्रेट होगा, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में, आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। तो यह हो गया 4 वर्षों तक। आप सोचिए 4 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया। किसने? जेम्स फर्ग्यूसन ने। ठीक है। और फिर इन्होंने जो पहला शोधपूर्व विवरण की अगर बात करें कि अजंता पे पहला शोधपूर्व विवरण किसने तैयार किया, लिखा, तो जेम्स फर्ग्यूसन को आप याद करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पहला शोधपूर्व विवरण, तो यहाँ पर हो ही गया। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की सरकार से कलाकार भेजने के लिए निवेदन कब किया? तो 1844 में। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रशासन कर रही थी, इंग्लैंड सरकार का दायित्व यहाँ पर निभा रही थी, तो इन्होंने देखा, जब इसके बारे में चर्चा हुई तो एक चित्रकार के लिए उन्होंने कहा कि वो चित्रकार भेजें और यहाँ अजंता की अनुकृतियाँ तैयार करें। लेकिन आते कब है, आगे पॉइंट में देखेंगे। सर्वप्रथम चित्र किसने बनाया? मेजर रॉबर्ट गिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अजंता का सर्वप्रथम चित्र किसने बनाया? तो मेजर रॉबर्ट गिल। या किस अंग्रेज ने बनाया? तो मेजर रॉबर्ट गिल। कब आए थे? तो 1847 में आए और 1857 तक यह इसका अनुकृतियाँ तैयार किए। तो 1847 से लेकर 1857 तक कितना हो गया? 10 साल। रॉबर्ट गिल 10 वर्ष में 30 चित्र बनाए। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है, रॉबर्ट गिल ने कितने वर्ष तक काम किए, कितने चित्र बनाए, ठीक, कब से कब तक रहे। अजंता के सर्वप्रथम, मतलब अजंता के चित्रों का सर्वप्रथम प्रदर्शनी कहाँ पे लगा? तो क्रिस्टल पैलेस पे, क्रिस्टल पैलेस में लगा। और कब लगा? 1866 में। और उसी वर्ष जो भी एक घटना आता है कि क्रिस्टल पैलेस में आग लग गया और उसमें से जो 30 चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी 25 जल गई, बचे कितने? 5। तो 5 को आगे के क्रम में बचे चित्र को एसेंट इंडिया नामक पुस्तक में मिसेज स्पीयर ने छापे। तो एसेंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिसेज स्पीयर हैं। दूसरी बात, बचे हुए चित्र को किस पुस्तक में छापा गया? तो एसेंट इंडिया में छापा गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट के टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो जॉन ग्रिफिथ्स ने लिखा है। खानदेश ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ग्रिफिथ्स हैं। रॉक टेम्पल ऑफ अजंता पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स बर्गेस हैं। सन 1885 में चित्रों की प्रदर्शनी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ कैसिंगटन में हुआ। तो पहले तो हुआ 1866 में क्रिस्टल पैलेस में, सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में। फिर उसके बाद भी दोबारा जो चित्रों की प्रदर्शनी हुई है अजंता के, वह 1885 में। और कहाँ पर हुई? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ कैसिंगटन में हुई। लेडी हरिंगम एक आती हैं, तो उन कब आती हैं? उनका एक ड्यूरेशन है 1909 से 1911 के मध्य वह आती हैं।
और यहाँ के कलाकारों को लेकर के अजंता की अनुकृतियाँ तैयार करवाती हैं। तो ये कलाकार कौन कौन से हैं इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस चित्रकार सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, आशित कुमार हल्दर, समरेंद्र नाथ गुप्त, वेंकटप्पा, लार्चर और लूक। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने योग्य बात है कि आप लोगों को पता आशित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, समरेंद्र नाथ गुप्त, वेंकटप्पा, ये तो जनरली सबको याद हो, लेकिन ये 4 आर्टिस्ट को आप और याद रखेंगे। जैसे मोहम्मद सैयद, आप इन अगर पूछ देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा कि किसने बनाया है अजंता, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने अजंता की अनुकृतियाँ तैयार की है, तो अगर आपको सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन दे दिया तो हमको लगता है कि कुछ लोग इसमें से गलत कर बैठेंगे। इसलिए इनको ध्यान में रखना कि ये लोग भी अजंता की अनुकृतियाँ तैयार किए हैं। और उनके साथ साथ 2 और कलाकार हैं सबसे महत्वपूर्ण, लार्चर और लूक। ये नए कलाकार, इनको अगर नहीं केयर करेंगे तो आप का ऑप्शन में अगर कभी आ गया तो आप गलत कर बैठेंगे। तो सारे कलाकारों को याद करना आप लोगों को ज़रूरी है। अगला है गुलाम यजदानी का संबंध किस गुफा से है, तो अजंता से। क्यूरेटर के रूप में काम किए हैं हैदराबाद जो निज़ाम है उनके अंदर में, तो इनको याद भी रखना है। गुलाम यजदानी का संबंध किस गुफा से है, तो अजंता से। 1954 में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता की रंगीन चित्र पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स नाम से प्रकाशित किया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा अजंता के ऊपर रंगीन चित्र कब प्रकाशित किया, किस नाम से प्रकाशित किया गया, यह प्रश्न बन सकता है। गुफाओं की संख्या, अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो 29, 30। अगर ऑप्शन में 30 नहीं तो 29 को सही करेंगे, अगर 30 नहीं है तो 29 को सही करेंगे, 29 नहीं है तो 30 को सही करेंगे, अगर दोनों है तो 30 को सही करेंगे तब भी। ठीक। गणना क्रम अंतिम गुफा, देखिए यह अजंता में तो 30 गुफा कहा जा रहा है, लेकिन गणना के क्रम से 29 गुफा हैं। अब बीच में 14 और 15 के बीच में 15 ये रखा गया है, तो न्यू मैटर है। गणना कोई उस तरह क्रम नहीं है। संख्या अगर हम काउंट करें 1 2 से लेकर के 29 तक तो 29 होगा। तो लास्ट जो गुफा होगी 29, 30 नहीं होगी। लास्ट गुफा अगर दे दिया है 29 और अदर 30 ये दिया तो 29 को सही किया जाएगा, 30 को नहीं किया जाएगा। वो तो 15 30वीं गुफा मान ली गई है। अगर नंबर में 29 ऐसे 30 दिया है तो 29 को सही किया जाएगा। मतलब यह अंतिम गुफा है गणना क्रम की दृष्टि से। चैत्य गुफाएं, अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से हैं, 9 10 19 26 29, कहीं कहीं 30 भी दे देता है। गुफा के प्रकार, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई गई, तो 2 प्रकार की। कौन कौन से हैं, चैत्य और विहार। चैत्य मतलब पूजा स्थल, विहार मतलब निवास स्थल, बौद्ध भिक्षुओं के लिए या व्यापारियों के लिए या आने जाने मुसाफिरों के लिए। तो और विहार को जो है मठ और संघाराम के भी नाम से जाना जाता है। अगला है चित्र कितने प्रकार के हैं। अजंता के अजंता में जो चित्र है वो कितने प्रकार, कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। पहला क्या है अलंकारिक, दूसरा क्या है रूप वैदिक, तीसरा क्या है जातक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अजंता में गुफा 2 प्रकार के, चित्र कितने प्रकार के बने हैं, तो 3 प्रकार के बने, यानी 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है। शैली कितनी है, बौद्ध कला की शैली कितनी है, 3। कौन कौन सी है, देव यक्ष नाग। अब बौद्ध कला की बात कर रहे हैं, लामा तारानाथ ने बौद्ध कला में 3 शैलियों का प्रयोग किया कि बौद्ध कला में को 3 शैलियों में बांटा है। तो बौद्ध कला की बात करें या कभी कभी अजंता की बात करें, अजंता में शैली की बात करें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन बौद्ध कला की करें तो ये 3 सही होगा। गुफाओं का गणना क्रम, गुफाओं को किस दिशा से किस दिशा में गणना की गई है, यानी गिनती की गई है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर गुफाओं को काउंट किया गया, गणना की गई है। गुफा निर्माण क्रम, गुफाओं जब बनी है, आपको पता है कि अजंता की गुफा ऊपर से काटी है, ऊपर से नीचे की तरफ लाए काट करके जो भी गुफाओं का निर्माण किया है। तो पहले जो गुफा निर्माण में पहले क्या बना है, पहले गवाक्ष बने हैं, फिर छत बने, फिर खंभे बने हैं, फिर भित्तियाँ बनी हैं, अंत में मुख्य द्वार बना। तो 2 पॉइंट इसमें से एकदम याद रखिए
कि निर्माण क्रम में पहले अजंता के निर्माण क्रम में पहले क्या बना है तो गवाक्ष, और लास्ट में क्या बना है तो मुख्य द्वार। ठीक। चित्रित गुफाओं की संख्या, अजंता में कितने गुफाएं हैं जिसमें चित्र बने हैं तो 6 हैं। और कौन कौन से हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17 ऐसी 6 गुफाएं हैं जिसमें चित्र बने हैं। ठीक। तो आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा मेरा वीडियो है। थैंक यू।